रहस्यमयी बंगला। गांव के किनारे एक पुराना और विशाल बंगला था जो सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि उस बंगले में भूतों का वास है। कोई भी रात में उस बंगले के पास से गुजरने का हिम्मत नहीं करता था। रवि, जो एक जिज्ञासु पत्रकार था, उसने इन कहानियों को सच मानने से इनकार कर दिया और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन रात को जब पूरा गांव सो रहा था, तब रवि उस बंगले की ओर चल पड़ा। जब वह बंगले के पास पहुंचा तो देखा बंगले के दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला लगा था, जो देखने में ही पुराना और मजबूत लग रहा था। रवि ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, मानो किसी ने अंदर आने से रोका हो। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर प्रवेश कर गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कदम पर पुराने फर्नीचर की चरमराहट सुनाई देती थी। रवि धीरे धीरे बंगले के अंदर की गहराई तक जाने लगा। अचानक उसने एक कमरे से हल्की रोशनी की किरण देखी। वह कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक प्राचीन झूमर लटका हुआ था, जो हिल रहा था, मानो किसी ने उसे अभी अभी छुआ हो। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। रवि ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपने पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा आईने में देखा और इस बार उसे एक महिला की छवि दिखाई दी, जो उसे घूर रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महिला की आत्मा ने बोलना शुरू किया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह जगह हमारे लिए है, जिंदा लोगों के लिए नहीं। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं इस बंगले की पूर्व मालकिन हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ और मुझे यहाँ कैद कर दिया गया। अब मैं इसी बंगले में हमेशा के लिए बंद हूँ। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आत्मा ने कहा, यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे मुक्ति दिलाओ। रवि ने अपने साथ लाए हुए पूजा के सामान से प्रार्थना शुरू की और आत्मा को मुक्ति की कामना की। धीरे धीरे कमरे में रोशनी बढ़ने लगी और आत्मा की छवि धुंधली होने लगी। कुछ ही क्षणों में आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई और कमरे में शांति छा गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और रवि ने बाहर निकलकर चैन की सांस ली। रवि ने गांव वालों को सारी घटनाएं बताई और उस बंगले को पुनः बसाने की सलाह दी। गांव वालों ने मिलकर बंगले की सफाई की और उसे नए सिरे से सजाया। अब वह बंगला गांव की पहचान बन गया और रवि ने यह सबक सीखा कि कभी कभी अंधविश्वास के पीछे भी एक सच्चाई छिपी होती है।